बीच वोटिंग के परसेंटेज की अपडेट आनी शुरू हो चुकी है। 9 बजे तक की अपडेट सामने आ चुकी है। 9 बजे तक 19% वोटिंग पश्चिम बंगाल के अंदर हो चुकी है। शुरुआती 2 घंटे के अंदर 19% वोटिंग एक बेहतर आंकड़े के तौर पर देखा जाना चाहिए। ठीक है विनोद जी, जवाब पहले पूरा हो जाए और उसके बाद फिर सवाल आपसे लूंगी। बीजेपी के जो भी प्रवक्ता है विजय जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी तो शोभना जी, हाँ। ये देखिए कि 70 जाति मुसलमानों की किसमें घुसा दी जाती है? ओबीसी में। शोभा यात्रा नहीं निकालने जाती और मुस्लिमों का कहा जाता है तो दूध देने वाली गाय। बताइए, मदरसे खोले जा रहे हैं और उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। जितने भी रोहिंग्या, ममता दीदी क्या बोलती हैं? मतलब आप इसको ऐसे मानते हैं क्या, क्योंकि केंद्र में आप हैं और बहुत सारे राज्यों में आप हैं, कि एक माँ के 2 बच्चों की लड़ाई है जिसमें एक बच्चे के साथ जो है वो शिकायतें ज्यादा हैं और दूसरे बच्चे को माँ जो है वो ज्यादा दूध पिला रही है। बस इसी बात की लड़ाई। क्या इसको ऐसे देखा जाए? मुसलमानों को माँ जो है वो अपना बच्चा मान रही है कि नहीं मान रही है, ये बताइए पहले तो। शोभना जी, शायद आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबका साथ सबका विकास, हमारी सारी योजनाएं देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, पक्के मकान देने का हो, नल से जल हो, किसी में भी हमारा धर्म जाति के आधार पर हम बंटवारा नहीं करते। सबके लिए एक ही है परंपरा। लेकिन यहाँ तो ममता दीदी धर्म के आधार पर बंटवारा करती हैं। एक घुसपैठ के माता बहनों की इज्जत लूटता है संदेश खाली में और उसको पर्चे देने का काम टीएमसी करती है। तो इसलिए कहना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं अब विनोद अग्निहोत्री जी आपका रुख करना चाहूंगी। बंगाल को मैं आपके नजरिए से देखना चाहती हूँ। बंगाल के चुनाव को जिस तरीके का रंग रूप दिया गया, एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर उभरा। 91 लाख वोटर जो है वो वोट, उसमें अब कितने सही है कितने गलत है ये तो बाद में आएगा सामने, लेकिन वो वोट नहीं दे पा रहे हैं भारतीय नागरिक होने के बावजूद, ऐसा उनका दावा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बंगाल का एक ट्रेंड रहा है कि बंगाल में जिसको मौका जनता देती है उसको लंबे समय तक देती है। 32 साल तक करीब कम्युनिस्टों को मौका दिया, तो ममता जी के तो अभी 15 ही साल होने को है, तो उस हिसाब से तो 15 साल और मिलना चाहिए मौका उनको। लेकिन खैर ये तो मैं एक लाइटर नोट में कह रहा हूँ, लेकिन बंगाल की जनता मौका देती है। जहाँ तक 91 लाख की आप बात कर रहे हैं, जो 94 लाख जो वोट कटे, उसमें से 50-60 लाख वोट तो ऐसे हैं जो चले गए, छोड़ करके मृत्यु हो गई, एड्रेस पे नहीं पाए गए। असली सवाल जो 27.5 लाख वोट हैं जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले हैं, जिनका वोट जो है कि नहीं है ये भी तय नहीं है, लेकिन उनको वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि बिहार में ऐसे लोग नहीं मिले। एसआईआर खाली बंगाल में नहीं हुई, एसआईआर यूपी में भी हुई, एसआईआर तमाम सारे राज्यों में हुई, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, एक तो डिस्क्रिपेंसी को भी लॉजिकल नहीं होती है, वो इलॉजिकल होती है हमेशा। तो तार्किक विसंगति क्या है, ये अपने आप में एक विसंगति है, और वो अभी तक उसका फैसला ना होना, और इस फेज में 14 लाख वोटर जो है वो वोट नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, कल को उसमें से अभी करीब 336 वोट शायद जो है उन्होंने ओके किए, जोड़े, मतलब उनको क्लियर किया है। अब मान लीजिए इन 14 लाख में से अगर 1 लाख वोटर भी सही पाए गए, मेरे को तो ये बड़ा मोटा ये समझ में आता है, जो कि कानून की लाइन भी है, न्यायालय की लाइन है, कि साहब 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो। ये जो लाइन है ये बहुत मायने में है कि भाई इतने सारे वोटर्स को आप फैसला चुनाव के बाद तय कर लेते, अभी तो आप वोट देने देते। लेकिन अब मंशा पर सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता निखत हमारे साथ जुड़ी हुई है। निखत, इतने बड़े बड़े मुद्दे राहुल गांधी उठाते रहते हैं, संसद में इतना बोलते रहते हैं, लेकिन जब किसी भी राज्य का चुनाव होता है तो कांग्रेस जमीन पर जो है वो कुछ असरदार दिखती नहीं है, और राज्य दर राज्य जो है वो कांग्रेस तीसरे से चौथे नंबर की पार्टी बनती जा रही है। क्या राजनीति में गलती हो रही है और आगे क्या आप देख रही हैं? शोभना जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर्स को पहले तो मेरा नमस्कार। आपकी के साथी एंकर को मेरा नमस्कार। बहुत सही बात कही आपने कि क्या गलती हो रही है। अभी मुझे लगता है कि पैनल पर डिस्कशन जब शुरू हुई है और धार्मिक डिस्कशन हमने शुरू कर दी, सबसे बड़ी गलती तो वही हो रही है। सबसे पहला फायदा भारतीय जनता पार्टी वहां ले जाती है, पोलराइजेशन करने का, पोलराइज करने का चुनाव इनकी तो आदत सी बन गई है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि 90 लाख वोट इन्होंने काट दिए, इन्होंने ये नहीं बताया कि 60%
20% महिलाएं हैं जिनका वोट कटा है उन 90 लाख वोटर्स में से। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं को इन्होंने दरकिनार कर दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का 2 लाख करोड़ का फंड दबोच कर बैठी है और आज तक बंगाल को नहीं दिया। इन्होंने ये नहीं बताया कि महिलाओं का जब रेप अलग अलग राज्यों में होता है, टीएमसी के राज्य में हो रहा है बंगाल में, तो ना बीजेपी उस पे कुछ कहती है ना ही टीएमसी कहती है। जब कांग्रेस बात उठाती है तो ये सेंट्रल एजेंसीज का मामला बना के अपने आप बातें बनाकर और आपसी के साठगांठ से इधर उधर अपने आप को जिताने में लग जाते हैं। मुझे लगता है देश की जनता ठीक है, लेकिन मेघत बस एक छोटा सा संशोधन मैं करना चाहूंगा, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे लौटने के बाद मैं वापस आपके पास सवाल लेकर के आएंगे। जी शोभना जो सवाल पूछा वो आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा था। बंगाल के अंदर लड़ाई आपकी सिर्फ बीजेपी से नहीं है, जो सत्ता में है लड़ाई आपकी उससे होनी चाहिए थी। अगर आप सीधा टीएमसी के परिप्रेक्ष्य में होता तो शायद बेहतर होता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं सर, ब्रेक के बाद हम लोग लौटेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है, हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं और जो इसी सवाल की तलाश में है कि भाई अब की बार किसकी सरकार